हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अलक्षेंद्र पटेल। आप देख रहे हैं खेती-बाड़ी ब्लॉग 6। आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेंगे, छोटा है पर बहुत काम का है कि आज हम पूरे विश्व में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए, लोग मानव अपने स्वार्थ को देखते हुए तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है, तेज़ी से ज़मीनों का विनाश हो रहा है और जनसंख्या के बढ़ने से खाद की पूर्ति भी तेज़ी से बढ़ रही है। खाद की डिमांड, खाद मतलब खाद हम जो खाते हैं, गेहूँ, चना, धान, जो भी है हमारा अन्न, उसकी डिमांड भी हर साल दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उस चक्कर में मानव अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहा है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि ये जैविक खेती का कितना महत्व था प्राचीन काल में और आज हम मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए क्या क्या कर बैठे हैं। तो दोस्तों, पूरे विश्व में बढ़ती जनसंख्या के कारण तेज़ी से दोहन हो रहा है खेती का। तरह तरह के जहरीले से जहरीले रासायनिक खादों का हम प्रयोग कर रहे हैं। यूरिया, डीएपी, कीटनाशक, फंगीसाइड, दुनिया भर की चीज़ें हैं जितनी भी वातावरण और मिट्टी के प्रतिकूल है, हम उन खादों का, उन कीटनाशकों का, उन दवाइयों का प्रयोग हम कर रहे हैं, जिससे मिट्टी में पाए जाने वाले जीव जंतु, उनको बहुत भयंकर तरीके से नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों, उससे हो क्या रहा है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी दिन प्रतिदिन घटती जा रही है और जनसंख्या बढ़ने के कारण खाद की डिमांड भी, खाद्य पदार्थ यानी कि जो हम खा रहे हैं भोजन, उसकी भी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, प्राचीन काल में जैविक खेती का विधान था, जैविक खेती की जाती थी। जैविक खेती से दोस्तों ये था कि जैविक खेती में प्रकृति, मौसम, मनुष्य और जीव जंतुओं का भी पूरा समानता से ख्याल रखा जाता था। मतलब प्रकृति और खेती और एक मनुष्य में, जीव जंतुओं में समानता को देखते हुए चीज़ों का प्रयोग किया जाता था। जैविक खेती में पशुपालन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था दोस्तों, क्योंकि जब मनुष्य प्राचीन काल में खेती करता था तो पशुपालन का कार्य भी करता था और पशुओं से निकलने वाला जो गोबर है, जो गाय को हम पालते थे, गाय, भैंस, बैल, तो उनसे जो गोबर प्राप्त होता था उससे वर्मी कंपोस्ट करके खाद बनाया जाता था। वही खाद को खेतों में डाला जाता था, जिससे खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ती थी। तो दोस्तों, जैविक खेती में प्रकृति को 1% भी नुकसान नहीं होता है, ना प्रकृति को नुकसान होता है, ना मनुष्य को नुकसान होता है और ना हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को नुकसान होता है। तो जैविक खेती का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, जिसमें पशुपालन का कार्य भी बहुत अहम भूमिका निभाता था जैविक खेती में दोस्तों। तो प्राचीन काल में पशुपालन करते थे, कुछ खेत में पशुओं के लिए चारा उगाया जाता था, जो भी उनकी जौ, जई, राई जो भी है पशुओं के लिए उगाई जाती थी, वो उनको खिलाई जाती थी और फिर उनसे जो वेस्टेज निकलता था, उनका जो मलमूत्र, गोबर, वो खेतों में डाला जाता था, जिससे उर्वरा शक्ति मिट्टी की बढ़ती थी और उससे हम धान, गेहूँ, सोयाबीन इनकी उपज लेते थे और जिससे प्रकृति को भी कोई नुकसान नहीं होता था, ना मनुष्य की हेल्थ को कोई नुकसान होता था और ना मिट्टी की उर्वरा शक्ति को नुकसान होता था। लेकिन आज मनुष्य सिर्फ अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए अपनी गेहूँ की, धान की, सभी प्रकार के अनाज की जो खेती करता है, उसकी अधिक से अधिक उत्पादन लेने के लिए वह जहरीले से जहरीले कीटनाशकों, फंगीसाइड, खाद, यूरिया, डीएपी, फर्टिलाइज़र, तरह तरह के जितने भी रासायनिक जो बिल्कुल अजैविक है, बिल्कुल जहर के समान काम करते हैं, वो मिट्टी में डालता है, जिससे अनाज तो दूषित होता है, मिट्टी भी दूषित होती है, जिससे प्रकृति को भी, मनुष्य को भी और जीव जंतुओं को भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आज मिट्टी में इन जहरीले कीटनाशकों का, रासायनिकों का उपयोग करने से
आज मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो गई। उसमें जो अच्छे जीवाणु होते थे, उसमें जो अच्छे जीव पाए जाते थे, जैसे केंचुआ हो गए और तरह तरह के जो भी जीव थे जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते थे, वह आज ख़त्म होने की कगार पर है। मिट्टी टाइट होते जा रही है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होते जा रही है और मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए सब जहरीले चीज़ों का, जहरीले प्रोडक्ट का उपयोग कर रहा है और प्रकृति का विनाश कर रहा है, खुद की हेल्थ का, खुद के स्वास्थ्य का भी विनाश कर रहा है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी बात थी, जैविक खेती है, और उसमें एक आपको बस एक समझाना था कि आज मनुष्य की खेती में हमें जैविकपन लाना चाहिए। जैविक खेती बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है जैविक खेती में, और जो हमको अनाज मिलता है वो भी पूर्णतः प्रकृति के अनुकूल अनाज मिलता है, जो हमारे स्वास्थ्य पर एक बहुत गहरा प्रभाव डालता है। हमारे अंतर मन की आत्मा तक वो अनाज के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पहुँचते हैं और जहरीलापन नहीं जाता है जैविक खेती में, जिससे हमारे मन मस्तिष्क बहुत मजबूत होते हैं। दोस्तों आज देख रहे होंगे लोग कितने डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि जैविक खेती मनुष्य ने छोड़ चुका है, वह खुद का ही विनाश कर रहा है ऐसा करके। इसलिए दोस्तों जैविक खेती को अपनाएं। तो दोस्तों मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि जैविक खेती कैसे करना है, क्या करना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।